गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी में अगला जो टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, पुराने टॉपिक जो जॉइंट सिटिंग के बाद का है वो हम लोग कंटिन्यूएशन में देखेंगे। पहले कमीशन देख लेते हैं जो संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, 5-7 आयोग जो हैं उनको देखेंगे। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं पहले कि पृष्ठभूमि क्या है, इसका गठन कैसे हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब के लिए बना हुआ है, यहाँ पर बदल देंगे शेड्यूल ट्राइब। जैसे ही बैकवर्ड के लिए तो यहाँ पर बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या थी इसकी? पहले जब संविधान बना उसके बाद में अनुच्छेद 338 में ही प्रावधान था किस बात का? स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST का प्रावधान था। SC और ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान था। इनके लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान था। तो इसी के तहत जो है बाद में समय के साथ जो है गठित किया गया था कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। कमिश्नर फॉर SC ST। इसके बाद हुआ क्या? संविधान संशोधन किया गया 338वां 1990 में एक संशोधन किया गया संविधान में 65th अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको याद रखेंगे। 65th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, मैं अमेंडमेंट लिख रहा हूँ हिंदी में। 65th संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 338 में ही प्रावधान किया गया किस चीज़ का? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का। और जो पहले ही बना था ये कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसको क्या कर दिया गया? ये खत्म हो गया। तो अब ये संयुक्त रूप से अनुच्छेद 338 के में प्रावधान करके ये बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक, इसमें डेवलपमेंट एक और हुआ। ये पूरा जो कमीशन है इसको एक अमेंडमेंट किया गया 89th अमेंडमेंट। संविधान में 89th संशोधन किया गया, संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया, उसका नाम है 338A। ठीक, इसके माध्यम से क्या किया गया कि एक कमीशन इससे अलग कर दिया गया। कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर
एसटी को इसके तहत गठित कर दिया गया और अनुच्छेद 338 के तहत जो बना था वो उसका नाम बदल दिया गया। ये जो बना था अनुच्छेद 338 में, इसका नाम हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स कि अनुच्छेद 338 के तहत शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन किया गया है और 338A के तहत शेड्यूल ट्राइब कमीशन का गठन किया गया है। ठीक है, ये हुआ है जो शेड्यूल कास्ट कमीशन का जो गठन नया वाला वो 2004 में अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो 4 में यही बन जाएगा। अब हम समझते हैं इसके आगे पर्पस क्या है इसका। इसका उद्देश्य है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। कोई भी कमीशन बनता है तो जिसके लिए बना है उसके हितों की रक्षा करना, अनुसूचित जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना। ठीक, अगला नेक्स्ट, इसमें जो गठन होता है, कंपोजिशन, संगठन, मतलब इसमें जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं, तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं 5 सदस्यीय होता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बहुसदस्यीय होता है, तो आप बताएंगे हाँ, एक से ज़्यादा हुआ तो बहुसदस्यीय, या तो 2 सदस्यीय लिखा हो, तो 5 सदस्यीय होता है। इसमें कौन कौन होता है, एक होता है चेयरमैन, जो इसको अध्यक्ष बोलते हैं। 5 में एक होगा चेयरमैन, दूसरा वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, एक वाइस चेयरमैन, हिंदी में हो जाएगा उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष, प्लस जो सदस्य होते हैं इसमें 3 सदस्य होते हैं मेंबर। ठीक है, ये होगा संगठन। और ये जो लोग जो होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 3 साल होता है। ठीक, नेक्स्ट चौथी बात ये कि इसके जो कार्य होते हैं वो क्या हैं। छोटे मोटे काम जो थोड़े बहुत याद रहें, काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम याद कर लेते हैं। तो जो अनुसूचित जातियों के लिए जो बने हुए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं उनको मॉनिटर करना, संवैधानिक और सांविधिक या विधिक अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा हो जाएगा मामले की जांच करना। कौन से मामले, जब कंप्लेन करता है कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट समुदाय से, तो ऐसे मामलों की जांच करना। और जब मामले की जांच करता है तो उसकी रिपोर्ट देना, किसको, सरकार को। ठीक, प्लस सरकार को सलाह देना, किस मामले पर, अनुसूचित जातियों को लेकर अगर कोई प्लानिंग चल रही है, योजना बनाई जा रही है,
सामाजिक आर्थिक विकास आदि क्या, सलाह योजना नहीं, सलाह देना। किन मामलों पर, जो कोई योजना बन रही हो एंड सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर। किसके सामाजिक आर्थिक विकास, शेड्यूल कास्ट के सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर सरकार को सलाह देना। सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में और योजनाओं के संबंध में जो कि अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई हैं उन पर सलाह देना सरकार को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना। वो वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना। ठीक। अब ये वार्षिक रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को मिलती है तो राष्ट्रपति इसको क्या करता है, सदन में रखवाता है। सदन मतलब संसद के सदन में रखवाता है। ठीक। सदन में जब रखवाएगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी साथ में, रिपोर्ट के साथ में क्या होगा, एक तो रिपोर्ट होगी ही होगी, इस पर जो अनुशंसा सरकार कमीशन ने की होगी, इस पर क्या होगा, दो बातें इसमें होंगी। तो इसने जो अनुशंसा की होगी आयोग ने, उसमें से जो मान ली है और जो नहीं मानी है सरकार ने, नहीं मानी है तो इसका कारण, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन वो देना होगा। उसके साथ में रिपोर्ट रखी जाएगी। जो मान ली है उसके बारे में मेमोरेंडा रखे जाएंगे। तो दोनों ही बातें सदन में रखी जाएंगी। प्लस अगर इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के लिए कुछ डायरेक्शन है, किसी राज्य सरकार के लिए, तो राज्यपाल क्या करेगा, इस रिपोर्ट को संबंधित राज्य जो भी होगा उस राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। और राज्यपाल क्या करेगा, सेम काम, रिपोर्ट को सदन में रखवाएगा प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये हो गए इसके काम। अब हम समझते हैं इसके जो पावर्स हैं। शक्तियाँ, जब ये मामले की जांच करता है, किसी ने इसे कंप्लेन कर दिया, इसके अनुसूचित जाति के किसी सदस्य ने कंप्लेन की, तो मामले की जांच करेगा। मामले की जांच, और जब यह मामले की जांच करता है तब यह सिविल कोर्ट की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह, सिविल कोर्ट की। तो इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल कोर्ट की शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं या नहीं। तो इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब सिविल कोर्ट को कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो पहली शक्ति होती है जैसे किसी को सम्मन करना, मतलब बुलाना, किसी विटनेस को, विटनेस मतलब
जो गवाह होता है, गवाह लिखिए, गवाह को बुलाना, तो बुलाने में वह उसकी अटेंडेंस सुनिश्चित करवा सकता है, पुलिस के माध्यम से उसको बुलवा लेगा। ठीक, किसी जैसे दस्तावेज है, कोई दस्तावेज कोर्ट की सुनवाई चल रही है, उसमें किसी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी तो उसको क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट सरकारी है तो सरकार से भी मंगवा सकता है, किसी भी सरकारी कार्यालय से, किसी के पास है तो उससे मंगवा सकता है, कोई भी सरकारी कार्यालय है वहाँ से मंगवा सकता है। तो सरकारी कार्यालय से चाहे उसकी फ़ोटोकॉपी चाहे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों ही मंगवा सकता है। प्लस कोई अगर एविडेंस है, साक्ष्य है, तो उसको शपथ पत्र पर ले सकता है, साक्ष्य को एफिडेविट पर ले सकता है, जिसको बोलते हैं एफिडेविट पर ले सकता है। दस्तावेज मंगवा सकता है, गवाह को बुला सकता है, या किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है उसको लगता है इसकी ज़रूरत है कोर्ट को, तो किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है उसके सामने उपस्थित होने के लिए। पूरे भारत में कहीं भी कोई व्यक्ति रह रहा है उसको आदेश दे सकता है उसके सामने उपस्थित होने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात, जनरली आपको ये पता हो कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट खत्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे शेड्यूल ट्राइब कमीशन में। तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक यू। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए हमारा प्रतियोगिता दर्पण सेक्शन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बेहतर तरीके से हर महीने के दर्पण आपको मिल जाएगी। थैंक यू।